ईरान और अमेरिका में क्या अब आखिरी जंग शुरू होने वाली है? ट्रंप की धमकी का ईरान पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा? इस बार ईरान ने ऐसी क्या धमकी दी कि ट्रंप भी सन्न रह गए? ईरान और अमेरिका में सीजफायर के बाद एक बार फिर जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद से ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं और अपनी शर्तें मनवाकर जबरन डील करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी हाल में ट्रंप के आगे झुकने को राजी नहीं। इस बीच ट्रंप की हॉर्मुज को लेकर दी गई धमकी के बीच ईरान ने एक बार फिर ट्रंप को ऐसा जवाब दिया जिससे ट्रंप और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। दरअसल ईरान के सीनियर अधिकारी मोहसिन रजाई ने हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की तैनाती को जल्द हटाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सेना ने ऐसा नहीं किया तो हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी सेना को समुद्री लुटेरा बताते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा पायरेट है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। मोहसिन रजाई ने पिछले महीने इस्फहान में एक अमेरिकी F-15E विमान गिराए जाने का जिक्र करते हुए कहा है कि जैसे उस विमान का मलबा पड़ा था वैसे ही अमेरिकी जहाजों और सैनिकों का भी अंजाम हो सकता है। बता दें कि मोहसिन रजाई पहले ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड में कमांडर रह चुके हैं, लेकिन इस धमकी के बाद अमेरिका अब बुरी तरह से बिदक गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान ने कोई गलती की तो उस पर फिर से बहुत बड़ा हमला हो सकता है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका फिलहाल मजबूत स्थिति में है, जबकि तेहरान दबाव में है और समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान की तरफ से 14 पॉइंट्स का प्रस्ताव मिला है, जिसकी डिटेल ड्राफ्ट का इंतजार है। ट्रंप का कहना है कि वो इस प्रस्ताव को रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस प्रस्ताव के जरिए बात बन पाएगी। दरअसल ट्रंप को ईरान पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अभी तक अपने अपराधों की कीमत नहीं चुकाई है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के भेजे गए प्रस्ताव को जल्द देखेंगे, लेकिन इसके स्वीकार होने की संभावना कम है। उनका कहना है कि पिछले 47 सालों में ईरान ने जो किया है उसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकाना अभी बाकी है। वहीं ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 14 पॉइंट्स का प्रस्ताव अमेरिका के 9 पॉइंट्स प्लान के जवाब में भेजा गया है। इसमें 30 दिनों के भीतर सभी मुद्दों के समाधान, भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी, फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को रिलीज करना, क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की वापसी, प्रतिबंध हटाना और युद्ध में हुए नुकसान के मुआवजे की भरपाई की मांग शामिल है। इसमें 30 दिनों के भीतर सभी मुद्दों के समाधान, भविष्य में हमलों के खिलाफ गारंटी, क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और फ्रीज एसेट्स रिलीज करने समेत कई ऐसी मांगे शामिल हैं जो अमेरिका को माननी पड़ सकती हैं। और अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो ईरान किसी प्रकार का शांति समझौता नहीं करेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा प्रस्ताव में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया मैकेनिज्म बनाने, अमेरिकी नेवल नाकेबंदी खत्म करने और क्षेत्रीय संघर्षों को समाप्त करने की भी बात कही गई। रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते के बाद परमाणु कार्यक्रम पर अलग से बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है। अलग से बातचीत यानी कि इस बीच परमाणु पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर परमाणु पर कोई बातचीत करनी है तो ट्रंप को इस मुद्दे पर ईरान के साथ अलग मीटिंग करनी होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या परमाणु बातचीत पर ईरान अमेरिका में कोई सकारात्मक बहस या समाधान निकल पाएगा? क्या ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की शर्तों को मानेगा? क्योंकि ये अपने आप में बहुत मुश्किल मुद्दा है, क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी देश की सुरक्षा का सवाल है। ईरान के कई अधिकारी ये तक कह चुके हैं कि अमेरिका कौन होता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम को लेकर अपने बात रखने वाला। क्या ट्रंप को इस बात का हक है कि वो ईरान से उसका यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम छीन ले? ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि अगर अमेरिका को अपनी सुरक्षा का हक है और वो अपने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु रख सकता है तो फिर ईरान क्यों नहीं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।